दीनानाथ भैया, 2 पोतियां हो गई, आपको लगता है ईश्वर भी रूठे हुए ही हैं आपसे? शिवनाथ ने अपने चचेरे भाई दीनानाथ से कहा। शिवनाथ, 2 पोतियां हैं तो क्या हो गया? इसका यह मतलब है कि ईश्वर मुझसे रूठे नहीं हैं, मुझ पर मेहरबान हैं, बहुत भाग्यशाली हूँ मैं। दीनानाथ ने सीना चौड़ा करते हुए कहा। दीनानाथ भैया, ये तो आप अपने मन को समझाने के लिए सभी को कह रहे हो, पर आपके मन की बात तो मैं जानता ही हूँ। मन में तो यही चाहत होगी कि एक पोता होता तो परिवार तर जाता। आखिर खानदान की बढ़ोतरी के लिए लड़का होना आवश्यक है, अपने बेटे के लिए बुढ़ापे का सहारा भी बनता। ये तो मानते हो ना कि लड़का होना दोनों ही सूरत में बुढ़ापे के लिए और खानदान बढ़ाने के लिए जरूरी है। अब नियति को जो मंजूर है वही होगा। ये तो सब पिछले जन्मों के कर्मों का फल होता है जो इस जन्म में हमें भुगतना पड़ता है। शिवनाथ ने तंज कसते हुए कहा। शिवनाथ, तुम्हारे 2 बेटे हैं, दोनों के एक एक बेटा है, मतलब तुम्हारे 2 पोते हैं। कुल तुम्हारे पास 4 लड़के हैं। इसलिए तुम अपने आप पर फक्र करते रहते हो, पर शिवनाथ, 4 लड़के होने का फायदा भी क्या है तुम्हें? दोनों लड़के बरसों से विदेश में सेटल हैं, तुमने तो पोतों का मुंह भी नहीं देखा। जब उनका जन्म हुआ फोन पर ही बातें होती होंगी। सालों से तुम दोनों पति पत्नी बुढ़ापे में अकेले रह रहे हो। समय का कोई भरोसा नहीं, अंतिम समय कहकर नहीं आता। जब 4 कंधे भी अपने लड़कों के नसीब नहीं होगे, लोगों के कंधों पर अंतिम यात्रा करना पड़े, तो 4 लड़के हो या 4 लड़कियां, क्या फर्क पड़ता है? तुम कहते हो बुढ़ापे का सहारा तो लड़का ही होता है, पर मैं तुम्हारे इस विचार से सहमत नहीं हूँ। तुम खुद का ही उदाहरण ले लो, देख लो। दोनों बुढ़ापे में अकेले रह रहे हो ना। मेरा बेटा तो बुढ़ापे में मेरे साथ है, भले ही पास नहीं है, दूसरे शहर में नौकरी के चलते रहता है, पर मेरे एक फोन पर ही दूसरे दिन दौड़ा चला आता है। रही बात पोतियों की, तो मेरी बड़ी पोती बहुत समझदार है, कुछ ही सालों में डॉक्टर बन जाएगी। अभी से मेरी सेहत की इतनी चिंता करती है। फोन पर मेरे स्वास्थ्य की दृष्टि से मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं, सब हिदायत देती रहती है। ऐसा लगता है मेरी माँ फिर से मेरे पास मेरी पोती के रूप में लौट आई है। शिवनाथ, मेरी बेटी इसी शहर में रहती है। जब भी मेरी तबीयत खराब होती है, बेटे के पहले बेटी आ जाती है, क्योंकि वो पास में रहती है। रोज सुबह शाम फोन पर पूरा हालचाल लेती है, दिनचर्या की पूरी जानकारी लेती है। बेटा भी रोज रात में फोन जरूर करता है। जब इतनी परवाह करने वाले, देखभाल करने वाले बच्चे मेरे पास हैं, तो मुझे बुढ़ापे की चिंता करने की क्या जरूरत है? बुढ़ापा तो मजे में गुजर रहा है, क्योंकि बच्चे मेरे साथ हैं। बेटा और बेटी दोनों ही बुढ़ापे का सहारा है। बुढ़ापे का सुख बेटा होने से ही नहीं मिलता, और न बेटी होने से मिलता है। संतान कोई भी हो, लायक हो, परवाह करने वाली हो, तो वही सुख बुढ़ापे का सर्वोपरि सुख होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।